हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं आपकी क्लास थर्ड इंग्लिश NCERT यूनिट 4। ये स्टोरी एक फ़िश के बारे में है, एक छोटी फ़िश है ना। चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। समुद्रों में बहुत ढेर सारी मछलियाँ होती है ना। एक दो तो होती नहीं, बड़ी भी होती है, उसमें छोटी भी होती हैं, मोटी भी होती हैं। हर एक साइज़ की मछलियाँ समुद्र में पाई जाती हैं। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी लिटिल स्मॉल वन एट दैट। लेकिन उनमें से ये स्टोरी एक सबसे छोटी मछली की है ना। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग in the seas to make him contented। इस फिश के पास हर एक चीज़ मौजूद थी उसकी फुलफ़िल के लिए, उसकी ज़रूरत के हिसाब से हर एक चीज़ें समुद्र में उसे मिल रही थी, है ना। उसके फ्रेंड्स थे, उसको खाने के लिए फूड था, हर एक चीज़ अवेलेबल था उस छोटी सी फिश को। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी। You will laugh when I tell you why he was not। आप हंसेंगे अगर मैं ये बताऊंगी कि वो खुश क्यों नहीं था, है ना। He was unhappy because he was so small। वो दुखी इसलिए था क्योंकि वो छोटा था, बहुत छोटा था, इसलिए वो दुखी था। It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again। वो बार बार यही बात दोहराता था कि वो कितना छोटा है और छोटे होने की वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो यही बार बार बोलता था। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। वो कहता है कि अगर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और वो यही बात इतनी बार बोलता था कि वो विश्वास करने लगा कि वो बहुत छोटा है ना। मीन्स बहुत ही छोटा है। अगर आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में सोचेंगे तो वो चीज़ नेगेटिव होती है, लेकिन अपनी बुराई को अच्छे वे में लेकर जाना चाहिए। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट। एक दिन वो स्विमिंग कर रहा था, किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ। रेस्ट ऑफ हिज स्कूल मीन्स क्या होता है यहाँ पर? स्कूल मीन्स होता है मछलियों के झुंड को क्या बोलते हैं? स्कूल। जिस तरीके से काऊ के झुंड को क्या बोलते हैं? हेड। वुल्फ के झुंड को क्या बोलते हैं? वुल्फ के झुंड को बोलते हैं पैक। उसी तरीके से मछलियों के झुंड को क्या बोलते हैं? स्कूल। स्विम कर रहा थे वो। एक दिन वो सारे अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में स्विमिंग कर रहा था, तैर रहा था। स्विमिंग मीन्स तैरना। और सोच रहा था। क्या सोच रहा था? वही सोचता है जो, कोई शक नहीं इसमें। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। वो सोच रहा था कि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो कितनी खुश होंगी, है ना। वो यही सोच रहा था, और मैं कितना दुखी हूँ। When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net। लेकिन अचानक से क्या हुआ? अचानक से कहीं से एक बड़ा सा नेट आ गया और सारी मछलियाँ उसमें फंस गई। चलिए, देर वॉज मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप out of the water into the sunlight, and just as its howl was being emptied into the boat। देखिए, जैसे ही वो सारे नेट में फंस गए, फिर किसी ने ऊपर से उनका नेट खींचा और ज़ोर से ऊपर को खींचा। जैसे ही नेट ऊपर को जा रहा था, सारी मछलियाँ आपस में
फड़फड़ाने लगी। कोई टेल से फड़फड़ा रहा है, कोई इधर से बैक मार रहा है, कोई इधर से। तो ऐसे में क्या होता है, जब सारी मछलियाँ इधर उधर भागने की कोशिश करने लगी लेकिन कोई निकल नहीं सकता था, तो पानी, जो समुद्र में तो पानी होता है, तो पानी उछल उछल के एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़ोरों से आ रहा था। बूंदे पानी की उनके ऊपर ही गिर रहा था। एंड जस्ट एज इट्स हाउल वॉज बीइंग इम्पटाइड इनटू द बोट, जैसे ही वो उनका नेट था सारी मछलियों का, जैसे ही वो सारी मछलियाँ बोट पर रखा, उन्होंने, किसी ने रखा, द स्मॉल फिश इन द स्कूल wriggled थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। हाउ गुड इट फील। सबसे जो छोटी मछली थी वो निकल कर उस उनके नेट में से निकलकर वो पानी में गिर गई। फिर जैसे ही वो गिरी, वो सोचने लगी कि कितना अच्छा हुआ कि मैं इनके नेट में से वापस पानी में आ गई, है ना। He swim here and there, he swim here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wishes to be anything but a little fish। फिर वो जैसे ही पानी में गिरी, फिसल कर नेट में से वो पानी में आके गिरी और इधर उधर पानी में तैरने लगी, है ना। पानी में जैसे ही वो गिरी, वो इधर उधर घूमने लगी, जाने लगी। और जैसा कि वो क्यों निकल के गिरी, क्योंकि वो सबसे छोटी थी और जो बड़ी बड़ी मछलियाँ थी वो जाल में से नहीं निकल सकी, इसलिए वो चली गई, जिसने उनको फंसाया था उनके साथ चली गई, और ये छोटी होने की वजह से उनके नेट में से बाहर निकल के पानी में वापस से गिर गई। और जो उसके साथ की मछलियाँ थी, उसके फ्रेंड्स थे जो उन्हें पहले से, उसे, इस छोटी मछली को पहले से जानते थे, उन्होंने फिर इस इंसिडेंट्स के बाद फिर उन्होंने कभी भी नहीं सुना कि वो मछली अपने आप से दुखी हो रही है कि वो इतनी छोटी क्यों है, ठीक है। फिर उन्होंने कभी भी नहीं सुना कि वो इतनी दुखी हो रही है ना। इसलिए इस स्टोरी का मोरल क्या है कि हम जैसे भी हैं, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। दूसरों को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि काश हम बड़े होते, काश हम ऐसे होते, काश हम मोटे तगड़े होते। तो हम जैसे भी हमें भगवान ने बनाया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, है ना। चलिए न्यू वर्ड्स देखते हैं। न्यू वर्ड्स है मिलियन, फ्लंडरिंग, मैसेस, हाउल, कंटेंटेड, स्प्लैशिंग, एम्प्टाइड, wriggled, वार्निंग। चलिए इनका मीनिंग देखते हैं, क्या होगा इनका मीनिंग। मिलियंस, मिलियंस माने, मिलियंस मतलब बहुत ढेर सारी। फ्लंडरिंग, फ्लंडरिंग मीन्स लड़खड़ाने लगना, मीन्स लड़खड़ाना। मैसेस, मैसेस मीन्स जाल, जो जाल डाला था शिकारियों ने उसे बोलेंगे मैसेस। हाउल, हाउल मीन्स जो भी जाल में कुछ मिला है, प्राप्त चीज़ें, जो भी उन्हें कुछ भी मिली है नेट में, वो हाउल है। हाउल मीन्स प्राप्त वस्तुएं। कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट, कि उसमें ही वो संतुष्ट था। स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग मीन्स जो बूंदे, जब मछलियाँ छटपटा रही थी, जो बूंदे उछल उछल कर गिर रही थी, अनियमित बूंदे किसी चीज़ पर पड़ती हैं, उसे स्प्लैशिंग बोलते हैं। एम्प्टाइड, एम्प्टाइड मीन्स खाली करना। wriggled, wriggled मीन्स छुटकारा, है ना। और लास्ट वर्ड वार्निंग, वार्निंग मीन्स बिना किसी चेतावनी के। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, चलिए। हाउ मैनी फिशेस आर देयर इन द सी। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, कि समुद्र में कितनी फिशेस थी, कितनी थी। मिलियंस ऑफ फिशेस, कितनी थी समुद्र में फिशेस। देयर आर मिलियंस ऑफ फिशेस इन द सी।
क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी? लिटिल फिश जो है वो अनहैप्पी क्यों थी अनहैप्पी बताइए? क्योंकि वो बहुत छोटी थी, इसलिए वो अनहैप्पी थी, है ना। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, इसलिए वो अनहैप्पी थी, है ना। वॉट हैपन टू द फिश वन डे? एक दिन मछलियों के साथ क्या हुआ बताइए? वो सारी मछलियाँ एक बड़े से मैस में फंस गई ना। चलिए देखते हैं। द लिटिल फिश फाउंड देमसेल्फ इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट। बहुत बड़े जाल में फंस गई सारी मछलियाँ। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश? अब वो फिश जो है वो क्यों अब खुश हो रही थी कि वो अब छोटी ही अच्छी है? द लिटिल फिश वॉज हैप्पी बिकॉज इट कुड विगल थ्रू द मैस एंड सेव इट्स लाइफ। क्योंकि वो जाल में से छूट गई थी और उसकी जान बच गई। एज इट वॉज स्मॉल इन साइज, क्योंकि वो छोटी थी इसलिए उसकी जान बची, है ना। तो इसका आंसर देखिए, द लिटिल फिश वॉज हैप्पी बिकॉज इट कुड wriggle through the mess and save its life as it was small in size. चलिए, टॉक टाइम। इट इज़ योर होमवर्क। नाउ वर्ड बिल्डिंग। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। लुक्ड। आपको फिलअप करना है जिस पैटर्न में दिया हुआ है। लुक का लुक्ड, ये क्या है? ये पास्ट टेंस है। लुक प्रेजेंट टेंस है और लुक्ड क्या है? लुक्ड आपका पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मीन्स बीता हुआ, है ना। पिक पिक्ड। पिक्ड। बार्क बार्क्ड। वॉन्ट वांटेड। वॉन्ट का क्या होगा? वांटेड। नेक्स्ट है टॉक का टॉक्ड। विश विस्ड। पुल पुल्ड। हेल्प हेल्प्ड। ठीक। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब फिलअप करना है, राइट वर्ड चूज करना है आपको इस जगह से और इनको फिल करना है इन जगहों में, है ना। अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज फर्स्ट। अ बॉक्स ऑफ मैचेस, मैचेस का ही बॉक्स होता है ना। अ शीट ऑफ पेपर। अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अ हेड ऑफ काउस। अ पैक ऑफ वुल्फ, है ना। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए इन्हें। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं बड़ा होता तो कितना खुश होता। इसी तरीके से आपको ये सेंटेंस जो वर्ड्स गिवन है ये वर्ड्स गिवन है ना। इनके सेंटेंस इसी तरीके से आपको लिखने हैं। इफ़ आई वर ओनली, पहला वर्ड यहाँ ये पुट करेंगे टॉलर। इफ़ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं टॉलर होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश होता। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारे वर्ड्स इसमें फिल करके सेंटेंस मेक करने बनाने हैं। देखिए कैसे। सेकंड वर्ड, इफ़ आई वर ओनली थिनर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। थर्ड वन, इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। फोर्थ वन, फोर्थ क्या है आपका? ये क्लेवर। इफ़ आई वर ओनली क्लेवरर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी।
नेक्स्ट यंगर, इफ़ आई वर ओनली यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। नेक्स्ट है आपका ओल्डर, इफ़ आई वर ओनली ओल्डर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ठीक, इसी तरीके से आपको इन सारे वर्ड्स के सेंटेंस बनाने हैं और इन्हें आपको कैसे बोलना है, इन्हें आपको से अलाउड बोलना है आपको। ब्लंडर, पहला वर्ड क्या है, ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर, फ्लंडर, आपको ये तेज तेज बोलना है। सॉन्ग टाइम, सिंगिंग और क्राइंग। Mahesh sings a little song. Venkatesh looks at him. Why are you crying, Mahesh? He asked. Mahesh says, I am not crying. I am singing an English song. Choose the right words. Mahesh sings a dash song. Mahesh कैसा गाना गा रहा था? Mahesh sings a little song. पहला वर्ड क्या आएगा, little. नेक्स्ट है वेंकटेश डैश एट हिम, वेंकटेश लुक्स एट हिम। सेकेंड वर्ड क्या आएगा, सेकेंड फिलिप्स में लुक्स। थर्ड, वेंकटेश थिंक्स महेश इज डैश, वेंकटेश ने सोचा महेश क्या कर रहा है, महेश इज क्राइंग। वेंकटेश ने सोचा कि महेश क्या कर रहा है, महेश क्राइंग कर रहा है, मीन्स रो रहा है। महेश क्या कर रहा है, महेश क्राइंग कर रहा है। महेश इज डैश अ सॉन्ग, महेश क्या कर रहा था, महेश सिंगिंग कर रहा था एक सॉन्ग को। महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग। द सॉन्ग इज इन तेलुगु या इंग्लिश, सॉन्ग किस में था, जो वो सिंग कर रहा था वो इंग्लिश में था सॉन्ग। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम यूनिट 5 में, है ना। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।